गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। एक सांप को तारने की साखी। एक बार एक सांप एक काले नाग की सवारी करके सुबह की कीर्तन में आ निकला। सभी रागी डर गए। बाबा जी एकदम भोरे से बाहर आ गए और भाले से सुनहरे सांप को काले नाग से उतारा। काला नाग चला गया। सुनहरा सांप को बाबा जी ने पार बुलाया और आदेश दिया कि इसका संस्कार करो और इसके निर्मित अखंड पाठ का भोग डालो। सो इस तरह किया गया। भोग वाले दिन बाबा जी ने बताया कि यह सुनहरा सांप जोगी था। काफी देर से यह इसी भरोसे में रहता था कि सिख के हाथों मुक्ति होगी। अब जाकर यह मुक्त हुआ है। फिर एक दिन बैठे बैठे बाबा जी ने जंगल पानी जाने का ख्याल बताया, पर गढ़वा, परना, सोटी, कचरा आदि भी साथ ले लिया। रास्ते में एक सांप खूड़े में से सिर निकालकर बैठा हुआ था। सेवादारों ने विनती की, बाबा जी, सांप एक तरफ हो जाना। हाँ भाई, देख लिया। सांप के पास जाकर दाएं पाँव का जोड़ा उतारकर नंगा पाँव सांप के सिर पर रख दिया और कहा, जा भाई। यह कहकर जोड़ा पहनकर आगे चल पड़ा। पातशाह, यह क्या था? एक सेवक ने हैरान होकर विनती की। फकीर की मौज है, पूछा दुख होता है। अगर आपने इस तरह ही करना है तो हमारे साथ मत चला करो। जी, आप कृपा करो, फिर ना बताना। यह पिछले जन्म में नाई था। संतों की सेवा करते करते उनके मुंह से वचन निकले कि आपका स्वभाव तो सांप वाला है। तो फिर वचन किया, तेरा कल्याण हो जाएगा। इस कारण यह इस जूनी में पड़ा। अब यह खुद सांप मर पड़ा होगा। जब सेवकों ने खुदा खोदी तो सचमुच सांप मर पड़ा था। चंगे मंगे से चुनिया वाली सड़क पर गिला वाले दो गांव दोनों तरफ थे। यहाँ बाबा जी एक दिन ठहरे। जंगलात विभाग का वह बहुत बड़ा जकीरा था। भाई सुलखन सिंह को फरमाया, एक सिख है, उसको पकड़ कर लाओ। वह अपने आप नहीं आते, उसके लिए ही हम यहाँ आए हैं। भाई सुलखन सिंह ने सोचा कि यह जंगल में कौन सा सिख है। जाकर ध्यान से चारों तरफ देखा तो नजदीक ही एक बड़ा बंदर वृक्ष पर बैठा हुआ था। जब वह आगे जाए तो बंदर दूर कर पड़े। आखिर उसने अपनी पगड़ी उतारकर बंदर के गले में डाल दी और गांठ बांधकर कहा, अब तो आपको बाबा जी के पास ही ले जाऊंगा। बंदर ने जिद की और भाई सुलखन सिंह की ढाई पीढ़ी पर दांत से भी काटा, पर भाई सुलखन सिंह अब बंदर को कहा छोड़ता। जा बाबा जी के हुजूर में पेश किया। बाबा जी देखकर कहने लगे, सुन गुरुमुख, पिछले जन्म की याद आपको भूल गई है। इस पर बंदर चुप करके बाबा जी के सामने बैठ गया। तो बाबा जी ने कहा, इसको प्रसादा दो। प्रसाद देने पर बंदर ने उसे खा लिया और कीर्तन के सुर होते ही वह चुपचाप बैठा गया। अमृत समय उसने शरीर त्याग दिया। सेवकों ने विनती करने पर बाबा जी ने फरमाया कि यह किसी नाम के गांव का ग्रंथी था। पाठ में गलती करने और मर्यादा के उल्लंघन के कारण इसको यह जन्म लेना पड़ा। बाबा जी ने हुजूर पढ़ने का कुछ हिस्सा पकड़कर कफन के तौर पर यही
मंगवाकर बंदर की लाश को स्नान कराया और जिस रास्ते से संगत गुजरती थी वह खड़ा खोदकर दबा दिया गया। फिर फरमाने लगे, ले भाई, अब तेरा कल्याण हो गया है। फिर एक बार बाबा जी ने गंदिया के डरे के पास कान की झोपड़ी हलवाई। अंदर छत को लट के साथ मंडा गया तो नारायण भगत का कहा गया कि एक भगत है जो राह बुलार फिरता है, उसको ले आओ। वह 2 बार गया और आकर कहने लगा कि वह तो कोई नजर नहीं आता। यह सुनकर बाबा जी ने कहा, तू फिर वहां जा, एक बंदर फिरता है, उसको जाकर कहना कि भगत जी तुम्हें बाबा जी याद करते हैं। नारायण भगत ने इसी तरह ही जाकर कहा तो वह बंदर पीछे पीछे चल पड़ा। जब वे डेरे के अंदर खिड़की द्वारा घुसने लगा तो उसने ऐसा किया जैसे माथा टेकते हैं और झट वहाँ ही प्राण त्याग दिए। बाबा जी के आदेशानुसार उसको स्नान कराकर लट्टे में लपेटकर उसी खिड़की के बाहर खड़ा खोदकर उसमें दबा दिया। ऐसे ही संगतों के चरणों के नीचे आकर उसकी मुक्ति होगी। यहाँ आने के बिना उसने शरीर नहीं ना छोड़ा। बाबा जी ने फरमाया, एक रात गजन सिंह वाले दीवान की समाप्ति के पश्चात बाबा जी ने सुलकन सिंह से कहा, पूछ और सामने टाहली के मोड़ के नीचे बैठकर पिंडली जितना गहरा खड्डा खुदवाया। एक बंदर जो कथा के समय 2 दिन आता रहा और पीछे होकर बैठ रहा था। अगली सुबह उसी खड्डे को भरने का बाबा जी ने आदेश दिया। बाबा जी एक बार पतोकी से 2-2.5 मील लाहौर की दिशा में रेल की पटरी के नजदीक एक गांव लगता था। वहां शाम के दीवान के समय एक बंदर आ गया। संगत में कुछ खलबली सी मच गई। किसी ने समझा कलंदर का बंदर छूट गया होगा, पर बाबा जी ने फरमाया, इसको आने दो, यह किसी कलंदर का बंदर नहीं, यह तो हरिद्वार से आया है, इसकी गति करनी है। इस पर बंदर बाबा जी के नजदीक होकर जमीन पर लेट गया। संगत यह देखकर बहुत हैरान हुई। संगत को संबोधन करके कहने लगे, आपने कल को लड्डू और दही लानी है। कल आपके आने से पहले ही मरा पड़ा होगा। सो इस तरह ही हुआ और दही से स्नान करवाकर और लट्टे में लपेटकर बंदर को इसी जगह दबा दिया गया जहाँ से संगत गुजरती थी। बख्श देना प्रत्येक साधु के वश में नहीं होता। जैसे श्राप केवल गवर्नर या राष्ट्रपति ही दे सकते हैं, इसी तरह जो निरंकार के खजाने से बख्शिश लेकर महापुरुष संसार में आते हैं वह ही किसी के पापों को बख्श सकते हैं। भा भारी सिंह बाबा जी के चरणों में पहरे ही ड्यूटी किया करता था, पर स्वभाव का बड़ा सख्त था, कड़वे स्वभाव का था। उसकी जुबान बहुत कड़वी थी। वह चढ़ाई कर गया। 6 मास पश्चात एक दिन बाबा जी जंगल में गए तो एक हिरन भागी जाए और पीछे उसके कुत्ते लगे हुए थे। हिरन डर कर बाबा जी के पास आ गया तो बाबा जी ने सेवकों को इशारा किया कि इसको पकड़ लो, तो हिरन को बांधकर डेरे में ले आए। बाबा जी ने बताया कि यह भारत सिंह पहरेदार है, इसको यहाँ रखो। 1 सप्ताह पश्चात कुत्ते के दांत द्वारा काटे जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। इस वक्त बाबा जी ने वचन किए कि देखो, जब निरंकार ने इसको कितना मस्कीन बनाया हुआ है, इसी जन्म में ही इस पर बख्शिश हो गई। उपरंत उसकी चमड़ी को बड़े काउके के प्रताप सिंह से
उतरवाया और अपने शील पर बनवाए तो फिर कहा, अब ससुरा बख्शा गया है। हालांकि बाबा जी चमड़े की सील पर कभी नहीं पहनते थे। वैसे हिरन का चमड़ा पवित्र माना गया है। इन दुष्टों इन दृष्टों से तो मालूम होता है कि जीवन की साधारण अवज्ञाओं का भी किसी न किसी रूप में हमें फल भोगना पड़ता है। हम कथा से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जैसे कई कह देते हैं कि बाबा जी का वचन है कि अगर नानकसर की धरती के ऊपर से उड़ता पंछी भी गुजर जाए वह बख्शा जाता है, और जो मनुष्य यह आ जाएगा वह कैसे नहीं बख्शा जाएगा। पर एक बात का फर्क है कि जो कोई मनुष्य यह आकर पाप करे और फिर कहे कि मैंने तो बख्श ही जाना है क्योंकि मैं नानकसर रहता हूँ, तो बिल्कुल यह बहुत बड़ा गलतफहमी है। बल्कि अगर बाहर किए हुए पाप यहाँ आकर बख्शे जाएंगे तो बख्शे जा सकते हैं, पर जो यहाँ रहकर अवज्ञा करेगा तो उसका 10 गुना ज़्यादा पाप लगेगा। अगर यह रहकर सेवा करने वालों को 10 गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है तो अवज्ञा करने वालों को 10 गुना ज़्यादा पाप क्यों नहीं लगेगा। यह अवज्ञा क्या है? किसी को मंदा बोलना भी पाप है, गलत दृष्टि से देखना भी पाप है, कड़वाहट भी पाप है, बाबा जी की मर्यादा भंग करनी भी पाप है। यह रहना यहाँ रहने का अनेकों ही सुख है जो बाबा जी के वचनों के अनुसार समय गुजरते हैं। इस तरह की अनेकों कथाएं हैं। जैसे नौवे पातशाह के पास सेवा करने वाले भाई सोमराम रीछ की जूनी में पड़ गया था क्योंकि उसने प्रसादा बांटते समय अहंकार में आकर एक गरीब सिख भाई धन्ना जी को रिच शब्द कहकर धुतकारा था, जिस कारण करके उसके कहे शब्द उसको वापस मिल गए और वह सोमराम रीछ की जूनी में पड़ गया। समय बीतने पर कलंदर रीछ को लेकर कलगीधर के पास आकर रीछ का तमाशा दिखाने लगा। सभी हंस रहे थे। सदगुरु आप भी मुस्कुरा रहे थे, पर भाई कीर्तिया जो सोम राम का पुत्र था वह बहुत हंसता ही जा रहा था। तो कलगीधर पातशाह ने कहा, कीर्तिया भाई तू बड़ा खुश हो रहा है, तुम्हें पता है कि यह रिच कौन है? कीर्तिया ने कहा, जी मुझे क्या पता है, अंतर्यामी तो आप हो। गुरुजी ने कहा, कीर्तिया यह तुम्हारे पिताजी है, भाई सोमराम। कीर्तिया ने चोर रखकर कहा, अच्छा अगर यह बात है तो यह लो चोर पड़ा है। मेरे पिता ने 3 पातशाहियों की सेवा की है, 7वें पातशाह की, 8वें पातशाह की और फिर 9वें पातशाह की, तो फिर भी यह रिच बना है तो फिर हमारा क्या हाल होगा। और अगर सेवा करने से कल्याण ही नहीं होता होगा बल्कि फिर गृहस्था जूनों में ही जाना पड़ता है, तो फिर सेवा किस लिए करनी है। यह लो चोर पड़ा है। यह सुनकर साहेब मुस्कुराए और कहने लगे, कीर्तिया कारण पूछ कि यह 3 पातशाहों की सेवा करने वाला रिच क्यों बना। हाथ जोड़कर कहने लगा, जी बताओ। तो साहिब ने सारी व्यथा बताई कि किसी तरह नम्रता वाले गुरु सिख को इसने रिच कहकर धुतकारा था, जिस कारण इसका रिच बनना पड़ा है। कीर्तिया चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, जी अब तो इसको बख्श दो। सदगुरु सच्चे पातशाह ने अपनी कृपा करके इसका कल्याण किया। सो कहने से भाव है कि इस बात की गलतफहमी ही निकाल दो कि हमने बहुत सेवा की है या कर रहे हैं, और किसी को जो मर्जी बुरा भला कहे, गलतियां करे, बख्शे जाएंगे।
कदाचित नहीं, यह तो कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। एक कर्म है कि नम्रता धारण करने से सूली की सूल बन जाए। सो ये अनेकों कथाएं, दृष्टांत सब हमें समझाने के लिए ही पढ़ी या लिखी जाती है, ना कि कान रस के लिए। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।